हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल साइकिल, कोशिका चक्र, वो क्या होता है उसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। हर एक जीव अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से करता है। कोशिका का मुख्य गुणधर्म वृद्धि, ग्रोथ, जनन, रिप्रोडक्शन होता है। जो पेरेंट सेल होती है वो दो संतति कोशिकाओं में विभक्त होती है और दो संतति कोशिकाएं जो होती है वो फिर से लगातार विभाजित होती रहती है। कोशिका विभाजन के दौरान दो घटनाएं होती है। फर्स्ट है डीएनए प्रतिकृतियन, डीएनए रिप्लिकेशन। सेकंड है कोशिका वृद्धि, सेल ग्रोथ। अब हम लोग कोशिका चक्र या सेल साइकिल क्या होता है उसको समझते हैं। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। अब हम लोग सेल साइकिल को डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सेल साइकिल या कोशिका चक्र को परिभाषा के अनुसार थोड़ा सा और देखते हैं। तो सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या है? यह घटनाओं का अनुक्रम है जिसमें कोशिका के डीएनए का द्विगुणन होता है, कोशिका की वृद्धि होती है, कई अन्य रचनाओं का निर्माण होता है व अंत में कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। कोशिका चक्र को दो अवस्था में बांटा गया है। फर्स्ट है इंटरफेज, जिसको अंतरावस्था भी कहते हैं। सेकंड है एम फेज या माइटोटिक फेज, इसको एक्टिव डिवाइडिंग प्रावस्था भी कहते हैं। जो इंटरफेज होती है ये लंबी प्रावस्था होती है। इसके 3 चरण होते हैं, G1, S, G2। जो एम फेज होती है ये बहुत छोटी प्रावस्था होती है। इसके 2 चरण होते हैं या इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। सेकंड है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। जो केंद्रक विभाजन है इसके 4 चरण होते हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज,
थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टीलोफेज। जो अंतरावस्था है वो दो एम फेज मतलब एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था है। अब हम लोग जो सेल साइकिल के विभिन्न चरण है उसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंटरफेज या अंतरावस्था। तो इंटरफेज या अंतरावस्था क्या है? ये कोशिका चक्र की लॉन्गेस्ट प्रावस्था है। इस अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती है, लेकिन उपापचय की दृष्टि से सबसे सक्रिय प्रावस्था है। यहाँ पर गुणसूत्र धागेनुमा होते हैं, इसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इंटरफेज के अंदर 3 चरण होते हैं, G1, S, G2। इन चरणों के बारे में 2 वैज्ञानिक हावर्ड एंड पेल्क ने 1953 में बताया था। अब हम लोग इंटरफेज की फर्स्ट अवस्था G1 को देखते हैं। तो G1 अवस्था क्या है इसको समझते हैं। ये बेसिकली ग्रोथ पीरियड है, इसे गैप 1 भी कहते हैं। इसे प्री सिंथेसिस फेज पूर्व संश्लेषी प्रावस्था भी कहते हैं। ये प्रावस्था माइटोटिक फेज व एस फेज के मध्य पाई जाती है। G1 फेज इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था है। इस प्रावस्था में कोशिका विभाजित होने के लिए निर्णय लेती है। इस प्रावस्था में वृद्धि व विकास होता है। इस प्रावस्था में प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है। उपापचय की दृष्टि से इस अवस्था में कोशिका सक्रिय रहती है। अब हम लोग इंटरफेज की सेकेंड अवस्था एस फेज को देखते हैं। तो एस फेज क्या है? यह एस प्रावस्था G1 व G2 के मध्य स्थित होता है। इस प्रावस्था में डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। मान लीजिए G1 स्टेज के अंदर डीएनए की मात्रा 2C है, मतलब 2 कार्बन है। तो एस फेज के अंदर वो 4C मतलब 4 कार्बन हो जाती है। लेकिन याद रखने वाली बातें है, इस अवस्था में गुणसूत्र का द्विगुणन नहीं होता है। मान लीजिए कि यदि G1 स्टेज के अंदर गुणसूत्र 2N है, तो एस फेज के अंदर भी गुणसूत्र 2N ही होगा, 4N नहीं होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे।
इस अवस्था की कुछ और बातें देखते हैं। इस प्रावस्था में और क्या क्या होता है? इस प्रावस्था में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय रहता है। सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र का भी द्विगुणन हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन भी इस अवस्था में सक्रिय रहती है। अब हम लोग इंटरफेज की तीसरी अवस्था G2 को देखते हैं। तो G2 फेज को गेप 2 फेज भी कहते हैं, ग्रोथ पीरियड 2 भी कहते हैं और पोस्ट सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रावस्था में क्या होता है? इस प्रावस्था में और अधिक कोशिका वृद्धि व विकास होता है। न्यू प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है। तर्कुतंतु मतलब स्पाइंडल फाइबर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट आदि का द्विगुणन भी इस स्टेज में होता है। अब हम लोग सेल साइकिल की सेकेंड स्टेज एम फेज या माइटोटिक फेज को देखते हैं। ये एक्टिव डिवाइडिंग फेज है। इसमें कोशिका विभाजित हो जाती है। इसमें 2 चरण होते हैं या इसको 2 भागों में बांटा गया है। एम फेज को फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन क्या है? इसमें गुणसूत्र का सेपरेशन होता है और अंत में 2 केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें 4 चरण प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। सेकेंड है साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन होते ही 2 सेल का निर्माण हो जाता है। एक और स्टेज होता है जिसको G0 फेज या G0 स्टेज कहते हैं या इसी को क्वीसेंट स्टेज शांत प्रावस्था भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग G0 फेज या क्वीसेंट स्टेज शांत प्रावस्था क्या है उसको समझते हैं। तो क्वीसेंट स्टेज या G0 स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजित नहीं होती है। कुछ बॉडी सेल जैसे हार्ट सेल G0 फेज में इंटर कर जाती है, अर्थात सेल G1 स्टेज के अंदर ही अरेस्ट हो जाती है। कोशिका G1 स्टेज से बाहर आ जाती है और वो विभाजित नहीं होती है। G0 फेज की सेल उपापचय की दृष्टि से एक्टिव रहती है बट डिवाइड नहीं करती है और विश्राम अवस्था में ही पड़ी रहती है। ये तब तक विश्राम अवस्था में पड़ी रहती है जब तक इन्हें फिर से विभाजित होने के लिए कहा न जाए। अब हम लोग G0 फेज के सेल के कार्य की बात करते हैं। तो G0 फेज के सेल का क्या काम होता है? बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स है
उनको रिप्लेस करने का काम G0 फेज के सेल करती है। अब मैं आप लोगों को जो सेल साइकिल का डायग्राम समझाया हूँ उसका नोट सा दिखा देता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या होता है उसको डिटेल में समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।